सबों को जय यीशु। और मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित है और अपने सेवकाई को आप लोग बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ आप उसको आगे लिए जा रहे हैं। विशेष रूप से आज हम लोग यहाँ पर अपनी पहली क्लास के लिए एकत्र हुए हैं, जहाँ पर हम छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपको हमारी कैथोलिक विश्वास के सिद्धांतों पर आप लोगों को छोटी छोटी शिक्षाएं दिया जाता रहेगा। हमारी यहाँ पर कैटेकिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आप सबों को एक अच्छा दिन, एक अच्छा सेवकाई हम आशा करते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, आपकी सेवकाई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, आपकी सेवकाई में ईश्वर अनेक कृपा और आशीष दें। आप जिन फादरों के साथ काम कर रहे हैं उनका साथ आप अच्छे से ईश्वर के राज्य के लिए आप लोग अपने कामों को आगे बढ़ाइए। अत्यंत रूप से बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से इस सेवकाई में आगे बढ़ें। आप लोग जिन ग्रामों में हैं, जिन कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम लोग रोज़ यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। आइए हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि आज के इस पहली क्लास की शुरुआत हम लोग विशेष रूप से एक अत्यंत सरल एवं महत्वपूर्ण विषय से शुरू करें, जो हमारे लिए हर सेवाकाय में हम उपयोग करते हैं, विशेष रूप से पवित्र ग्रंथ की अध्ययन से। हम जानते हैं पवित्र ग्रंथ को हम प्रार्थनाओं में हम चलाते हैं। जब आप लोग रविवार के दिन, इतवार के दिन प्रवचन देते हैं, आप पवित्र ग्रंथ का उपयोग करते हैं। आप घरों में जाते हैं, विश्वासियों के घरों में जाते हैं, आप लोग पवित्र ग्रंथ को लेकर जाते हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप रोगों की शांति के लिए, रोगों की चंगाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। हम सब जगहों में हम लोग विशेष रूप से इस पवित्र ग्रंथ का हम लोग उपयोग करते हैं, उसको लेकर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है, आज की जो मेरी जो यहाँ पर डिपार्टमेंट की ओर से, हमारी मंडली की ओर से जो क्लास है आपको दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक बाइबल की अध्ययन की क्लास नहीं है, बल्कि हम इस पवित्र ग्रंथ को विशेष रूप से एक कैथोलिक दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अनेक बाइबल कॉलेजों में, अनेक धर्म मंडलियों में बाइबल का अध्ययन, बाइबल के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में, इस वीडियो क्लास के द्वारा आप लोगों को एक बाइबल की समझ एक कैथोलिक दृष्टिकोण से आप लोगों को दिया जाएगा। तो आइए हमारी आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पवित्र ग्रंथ को जब हम कहीं पर भी पवित्र ग्रंथ के बारे में, पवित्र बाइबल क्या है, पवित्र बाइबल के बारे में जब हम किसी एक परिभाषा जब हमको देनी पड़ती है, हम लोग कहते हैं कि यह ईश्वर का वचन है। इट इज़ द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है और ये ईश्वर का प्रकाशित वचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सबको ही मानते हैं, सबको ही मानते हैं कि जो बाइबल है, जो पवित्र ग्रंथ है, वो ईश्वर का वचन है, ईश्वर से दिया गया वचन है। तो जब हम इसको एक ईश्वर की प्रकाशित वचन के बारे में के रूप में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है प्रकाशन और दूसरा है ईश्वर का वचन। तो हम लोगों को यदि यह देखना है, यह समझना है कि ईश्वर का वचन क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, तो हम लोगों को यह रेवलेशन या प्रकाशन को हम लोगों को ठीक रूप से समझना पड़ेगा। आइए, इसलिए हमारी पहली कुछ क्लासों में, छोटी छोटी क्लासों में हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह प्रकाशन क्या है, व्हाट इज़ रेवलेशन, प्रकाशन क्या है।
दूसरी हम लोग इसके अलग अलग भागों को हम लोग समझेंगे कि नेचुरल रेवलेशन या प्राकृतिक रेवलेशन प्रकाशन क्या है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रकाशन के अंदर में ईश्वर ने अलग अलग रूपों में अलग अलग समयों में हम लोगों से अपने विषय में अपने स्वभाव के बारे में हम लोगों को ज्ञान दिया। तो यह कौन कौन रूप से हम लोगों को दिया, नेचुरल रेवलेशन या प्राकृतिक रेवलेशन। इसके अलावा हम अप्राकृतिक रेवलेशन को भी हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सुपर नेचुरल रेवलेशन कहते हैं, जो प्रकृति से परे हैं, जो प्रकृति से प्राकृतिक प्रकाशन से भी ऊपर है, जिसको अप्राकृतिक प्रकाशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी संविधान में संहिता में हम लोग एक अलिखित प्रकाशन की बात करते हैं, जो अनरिटन रेवलेशन, अलिखित, जिसको लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को यह दिया गया है। तो इसको हम लोग, आप लोग शायद सुने होंगे कि इसको कहीं पर भी आप लोगों ने अगर सुना है तो इसको शायद आप लोगों की जो परंपरा या फिर एक पवित्र परंपरा, जिसको हम लोग सेक्रेड ट्रेडिशन कहते हैं, तो ये एक पवित्र परंपरा है। ये ऐसे एक परंपरा नहीं है। तो ये पवित्र परंपरा क्या है, उसके द्वारा कैसे ईश्वर ने अपने चुने हुए विश्वासी जनों को अपनी ज्ञान, अपने स्वभाव के बारे में, अपनी मुक्ति योजना के बारे में कैसे उन्होंने हमें विश्वासी लोगों को, अपने समूह को कैसे उन्होंने एकत्र किया, समझाया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरी और अंतिम है जिसको हम लोग लिखित रूप में हमारे साथ उपलब्ध है, जिसको हम लोग रिटन रेवलेशन कहते हैं। और आप लोग ये जानते हैं कि लिखित रूप में हम लोगों के पास जो उपलब्ध है, जिसको हम लोग शायद हमारी सरल सी भाषा में जिसको हम लोग एक लिखित रूप में कहेंगे, इस सेक्रेड स्क्रिप्चर्स या पवित्र ग्रंथ। तो पवित्र ग्रंथ की जो एक प्रकाशन है वो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है, हम उसको उपयोग करते हैं, हमारी सेवाकाय में हम चलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम इस पवित्र ग्रंथ के बारे में जब हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए यह जानना अत्यंत ज़रूरी हो जाते हैं कि यह संपूर्ण रूप में ईश्वर की प्रकाशन को जब हम पूर्ण रूप से इसको समझेंगे, तभी हम ईश्वर के प्रकाशन के बारे में, ईश्वर ने कैसे सदियों से, युगों युगों से मनुष्य से अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने त्रिएक ईश्वर के बारे में हमें बताया है, हमें सिखाया है। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक्स, ये विषय आप लोगों के लिए ज़्यादा भारी नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम लोग बार बार इन विषयों को दोहराएंगे, हम लोग बार बार इन विषयों को हम लोग उसको और समझने की कोशिश करेंगे, बार बार यही विषय को लेकर बार बार दोहराएंगे। आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी विषय में कुछ संदेह है, कुछ और समझना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप में मुझे नंबर्स में, मेरे व्हाट्सएप के नंबर में आप लोग कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोगों को इसका नोट्स दिया जाएगा व्हाट्सएप में, आप लोगों के फादर लोगों के द्वारा इस नोट्स को देखिएगा, पढ़िएगा। यदि आप लोगों को और कुछ समझना है, और आप लोगों को जानना है, और आप लोगों को उसके बारे में समझना है, सोचना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए, उसके लिए आप कभी भी कहीं पर भी होने से भी आप मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, एक प्रश्न डाल सकते हैं, या फिर लिखने में मुश्किल है तो ऑडियो के ज़रिए आप लोग अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं या फिर
अगले क्लास में या फिर व्हाट्सएप में आप लोगों को तुरंत उसका उत्तर दूंगा। तो आइए हमारी इस आने वाले दिनों में, आने वाले क्लासों में इन 5 चीज़ों को हम लोग सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि पवित्र ग्रंथ ईश्वर का प्रकाशित वचन है। तो हम लोगों को यह सोचना, समझना ज़रूरी हो जाते हैं कि यह प्रकाशित या प्रकाशन क्या है, क्योंकि जब हम प्रकाशन को नहीं समझेंगे तो ईश्वर की वाणी को कभी हम लोग सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। प्रकाशन के अधीन, उसके अंदर में आता है यह नेचुरल रेवलेशन या प्राकृतिक रेवलेशन, जिसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासों में और विस्तार रूप से उसका अध्ययन करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि यह अप्राकृतिक रेवलेशन क्या है, ईश्वर ने कैसे अद्भुत रूप से, अप्राकृतिक रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है। ईश्वर ने कैसे अलिखित रूप में परंपरा के द्वारा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर या हमारे कैथलिक परंपरा में सेक्रेट ट्रेडिशंस कहते हैं, ये ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ये पवित्र परंपरा है। तो इन पवित्र परंपरा को कितने समय तक हम लोग इसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, या फिर ये पवित्र परंपरा कौन से युग से कौन से युग तक हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। और अंतिम में हम लोग देखेंगे कि लिखित रूप में लिखित प्रकाशन क्या है, व्हाट इज़ रिटन ट्रेडिशन, रिटन रेवलेशन, जिसको हम लोग पवित्र ग्रंथ कहते हैं, सब सेक्रेट स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ हम लोग जब समझेंगे तो हमारी बाइबल की क्लास की शुरुआत हम लोग धीरे धीरे हम लोग करेंगे। आइए, हमारी दूसरी क्लास के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि यही क्लास को हम लोग दूसरे क्लास में भी इस भूमिका पर इसको अच्छा से समझने के बाद हम लोग आने वाले क्लास में और अच्छे से बाइबल के बारे में हम लोग समझ पाएंगे।